सपने वो नहीं जो सोते समय देखे जाते हैं, सपने तो वो है जो आपको सोने ना दे। एमपीपीएससी 2026 की तैयारी सिर्फ परीक्षा नहीं बल्कि अपने लक्ष्य और मेहनत के बीच की सबसे बड़ी परीक्षा है। नमस्कार साथियों, आज हम लेकर आए हैं स्टेट सर्विस ब्लूप्रिंट का एक बेहद महत्वपूर्ण विषय, मध्य प्रदेश की सिंचाई एवं सिंचाई परियोजनाएं। इस टॉपिक से प्रीलिम्स और मेंस दोनों में लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हम इसे आसान भाषा, महत्वपूर्ण तथ्यों और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझेंगे। अगर आपका लक्ष्य एमपीपीएससी 2026 में सफलता प्राप्त करना है तो यह सेशन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण उपयोगी होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। हलाली परियोजना किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए विदिशा, ऑप्शन बी रायसेन, ऑप्शन सी सीहोर, ऑप्शन डी भोपाल। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रायसेन। हलाली परियोजना मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह परियोजना हलाली नदी पर बनाई गई एक महत्वपूर्ण सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना है। हलाली परियोजना से आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है तथा पेयजल आपूर्ति में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा, तवा परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी तवा, ऑप्शन डी सोन। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तवा। तवा परियोजना तवा नदी पर बनाई गई है जो नर्मदा नदी का प्रमुख सहायक नदी है। यह परियोजना मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजनाओं सिंचाई परियोजनाओं में शामिल है। तवा बांध से सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन तथा पेयजल आपूर्ति में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, इंदिरा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी बेतवा, ऑप्शन डी चंबल। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नर्मदा। इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत एवं सिंचाई परियोजनाओं में से एक मानी जाती है। इस परियोजना से सिंचाई, विद्युत उत्पादन तथा जल संरक्षण में महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न चौथा, बरगी परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी केन। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नर्मदा। बरगी परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। यह मध्य प्रदेश की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। बरगी परियोजना से सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन तथा मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर पांचवा, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी बेतवा। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चंबल। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बनाया गया है। यह चंबल घाटी परियोजना का प्रमुख बांध माना जाता है। गांधी सागर बांध से सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन तथा जल संरक्षण में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न छठवां, बाढ़ सागर परियोजना किस नदी से संबंधित है? ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी ताप्ती, ऑप्शन डी बेतवा। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सोन। बाण सागर परियोजना सोन नदी से संबंधित है। यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है। बाण सागर परियोजना सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन तथा जल आपूर्ति में महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजघाट परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश गुजरात, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। राजघाट परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं हैं। यह परियोजना बेतवा नदी पर निर्मित एक महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना मानी जाती है। राजघाट परियोजना से सिंचाई, पेयजल आपूर्ति तथा विद्युत उत्पादन में सहायता मिलती है। आगे बढ़ते हैं। चंबल घाटी परियोजना में कौन सा बांध शामिल नहीं है? ऑप्शन ए गांधी सागर, ऑप्शन बी राणा प्रताप सागर, ऑप्शन सी जवाहर सागर, ऑप्शन डी बरगी। चलिए उत्तर दीजिए। चंबल घाटी परियोजना में कौन सा बांध शामिल नहीं है?
तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बरगी। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर ये तीनों जो है चंबल घाटी परियोजना में शामिल बांध है, लेकिन बरगी बांध जो है चंबल घाटी परियोजना में शामिल नहीं है। बरगी परियोजना जो है मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जो नर्मदा नदी पर बनाई गई है। यह बांध जबलपुर जिले के निकट स्थित है तथा इसे नर्मदा घाटी विकास परियोजना का पहला प्रमुख बांध माना जाता है। बरगी परियोजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, पेयजल आपूर्ति तथा बाढ़ नियंत्रण करना है। इस परियोजना से मध्य प्रदेश के अनेक जिलों में कृषि को लाभ मिलता है तथा किसानों को सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है। बरगी बांध से जल विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है जिससे राज्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त यहाँ मत्स्य पालन, पर्यटन गतिविधियों का विकास भी हुआ है जो स्थानीय लोगों को रोजगार भी देता है। ठीक है। गांधी सागर परियोजना जो है चंबल नदी पर निर्मित चंबल घाटी परियोजना के एक प्रमुख बांध है। यह मध्य प्रदेश राजस्थान की संयुक्त परियोजना मानी जाती है। इस परियोजना से सिंचाई, जल विद्युत तथा जल संरक्षण में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। राणा सागर परियोजना जो है चंबल नदी पर स्थित राजस्थान में स्थित है। ये चंबल नदी पर और चंबल घाटी परियोजना का दूसरा प्रमुख चरण माना जाता है। इसे जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ है। जवाहर सागर परियोजना जो है चंबल नदी पर निर्मित एक महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजना है। यह चंबल घाटी परियोजना का तीसरा प्रमुख बांध माना जाता है। जवाहर सागर परियोजना मुख्य रूप से विद्युत उत्पादन तथा जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? ऑप्शन ए तवा, ऑप्शन बी इंदिरा सागर, ऑप्शन सी बरगी, ऑप्शन डी बाण सागर। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इंदिरा सागर। इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित मध्य प्रदेश की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। यह परियोजना सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन तथा जल संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इंदिरा सागर बांध को नर्मदा घाटी विकास परियोजना की सबसे बड़ी परियोजनाओं में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी बेतवा, ऑप्शन सी ताप्ती, ऑप्शन डी केन। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बेतवा। माता टीला बांध बेतवा नदी पर स्थित है। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण संयुक्त परियोजनाओं में से एक मानी जाती है। माता टीला बांध से सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन तथा जल संरक्षण में महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 11वां। ओमकारेश्वर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी ताप्ती। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नर्मदा। ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। यह मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण जल विद्युत एवं सिंचाई परियोजनाओं में से एक मानी जाती है। ओंकारेश्वर परियोजना से विद्युत उत्पादन, सिंचाई तथा जल प्रबंधन में महत्वपूर्ण लाभ मिलता है। आगे बढ़ते हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना किन नदियों से संबंधित है? ऑप्शन ए नर्मदा ताप्ती, ऑप्शन बी केन बेतवा, ऑप्शन सी सोन चंबल, ऑप्शन डी तवा नर्मदा। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी केन बेतवा। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट केन नदी और बेतवा नदी को जोड़ने वाला भारत की प्रमुख नदी जोड़ो परियोजना है। यह परियोजना मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से संबंधित था। बुंदेलखंड क्षेत्र के जल संकट को कम करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। इस परियोजना के माध्यम से केन नदी के अतिरिक्त जल को बेतवा नदी में स्थानांतरित किया जाएगा जिससे सिंचाई और पेयजल सुविधा में सुधार होगा। परियोजना से कृषि उत्पादन बढ़ना, जल संरक्षण तथा बिजली उत्पादन में भी सहायता मिलने की उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए नहर, ऑप्शन बी कुएं एवं नलकूप, ऑप्शन सी तालाब, ऑप्शन डी वर्षा। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कुआं एवं नलकूप।
मध्य प्रदेश में सिंचाई का मुख्य स्रोत कुआं एवं नलकूप माने जाते हैं। राज्य के अनेक क्षेत्रों में किसान सिंचाई के लिए भूजल आधारित कुओं एवं नलकूपों का अधिक उपयोग करता है। इन साधनों के कारण वर्षा पर निर्भरता कम होती है, तथा कृषि उत्पादन बढ़ने में सहायता मिलती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 14, बरना परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए बरना, ऑप्शन बी तवा, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी केन। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बरना। बरना परियोजना बरना नदी पर स्थित है, जो नर्मदा नदी की सहायक नदी मानी जाती है। यह परियोजना मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है। बरना परियोजना सिंचाई, जल संरक्षण तथा आसपास के क्षेत्रों में कृषि विकास को सहायता मिलती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 15वां, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी सोन। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नर्मदा। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। यह नदी अमरकंटक से निकलकर मध्य प्रदेश के अनेक जिलों से होकर बहती है। नर्मदा नदी राज्य में सिंचाई, पेयजल, जल विद्युत उत्पादन तथा कृषि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है। साथियों याद रखिए, सफलता किसी शॉर्टकट से नहीं बल्कि निरंतर मेहनत, सही दिशा और आत्मविश्वास से मिलती है। अगर आप भी MPPSC 2026 में अपना चयन सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज से ही पूरी लगन के साथ तैयारी शुरू कर दीजिए। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी आपको लगातार मिलती रहे। जय हिंद।